Hello बच्चों, let's read the question. The question says a stationary thorium nucleus A20, A220 and Z is 90 emits an alpha particle with kinetic energy E alpha. What is the kinetic energy of the recoil nucleus? तो क्वेश्चन में बोला है कि जो थोरियम का न्यूक्लियस है, थोरियम का जो न्यूक्लियस है उसका A क्या है 220 और Z क्या है 90. इसने एक अल्फा पार्टिकल एमिट करा है. तो हम इसको इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं कि TH 90 220 अल्फा पार्टिकल एमिट करा. तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम होता है. 2 और 4 प्लस एक एक्स कोई न्यूक्लियस बना होगा, ठीक है. तो उसका एटॉमिक नंबर मास नंबर क्या हो जाएगा? सिंपली इसमें से 4 को माइनस कर देंगे. इसने एमिट करा तो मतलब क्या, इसमें से माइनस हो जाएगा. तो 216 उसका मास नंबर हो जाएगा और 8 इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा. सो हमें क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी निकालनी है इसकी, रिकॉइल की, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी तो क्या है? ई अल्फा है. इसकी हमें निकालनी है. तो हमें ये पता है क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा. की कंसेप्ट में हमारा हो जाएगा क्वेश्चन में कि जब भी कोई आप जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट जो एनर्जी हमारी ये जो हुआ है डीके, मतलब ये जो ये रिएक्शन है, इसका जो प्रोडक्ट है इसका क्या मोमेंटम कंजर्व होगा, टोटल मोमेंटम होगा कंजर्व होगा. क्योंकि इनिशियल मोमेंटम तो जो भी है, फाइनल मोमेंटम क्या होगा वो तो कंजर्व होगा. जो इसकी वेलोसिटी होगी, मास इंटू वेलोसिटी होगी, वो किसकी होनी चाहिए? मास इंटू वेलोसिटी के, इन दोनों के अपोजिट होनी चाहिए. तभी अगर ये हिट इस तरफ करा है तो ये हिट इस तरफ करेगा. तो मतलब फाइनली मोमेंटम हमारा क्या कंजर्व होना चाहिए. तो मोमेंटम कंजर्व करने के लिए हम क्या करेंगे? मास ऑफ हीलियम, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल्स टू मास ऑफ एक्स इंटू वेलोसिटी ऑफ एक्स. सो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय मास ऑफ एक्स इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ एक्स अपॉन में वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल. तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन में मास ऑफ एक्स तो हमें पता है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है 4 और मास ऑफ एक्स क्या है हमारा 216. तो ये हमारा सिंपली क्या आ जाएगा 1/54 आ जाएगा हमारे, है ना. अब हमें क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है. तो ई अल्फा बाय ई एक्स इक्वल्स टू हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर अपॉन हाफ एम एक्स वी एक्स का होल स्क्वायर. तो वन हाफ कैंसिल आउट हो गया. ये हमारा क्या आ गया? सिंपली एम अल्फा बाय एम एक्स इंटू वी अल्फा बाय वी एक्स का होल स्क्वायर. अब अगर हम जो हमारी पहले इक्वेशन आई थी इसको ऑब्जर्व करें तो यहाँ से हम वी अल्फा बाय वी एक्स की वैल्यू हम क्या दे सकते हैं? वी अल्फा बाय वी एक्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? एम एक्स बाय एम अल्फा. यहाँ इसको पुट कर देते हैं तो एम अल्फा बाय एम एक्स इंटू वी अल्फा बाय वी एक्स हमारा हो जाएगा एम एक्स बाय एम अल्फा, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर. तो ये क्या, ये इससे कट डाउन हो जाएगा, ये इससे कट डाउन हो जाएगा. तो हमारा क्या आ जाएगा रेशो? एम एक्स बाय एम अल्फा, जो कि हमारा क्या था, इसको हमने अगर रिवर्स करा तो ये हमारा रेशो रिवर्स हो जाएगा 54. तो हमारा 54. तो ई अल्फा अपॉन ई एक्स इक्वल्स टू 54. तो हमारा ई एक्स हमारे यहाँ से आ जाएगा ई अल्फा बाय 54. तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ई अल्फा बाय 54. तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.